माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल ये मालूम करना था कि आपको काफ़ी दिलचस्पी है बागवानी से, पेड़ पौधों से। आखिर ये खूबी और ये सिफत कैसे पैदा हुई? इसका आपको चस्का और आपको इसकी कह लीजिए एक तरह से कैसे आपको इससे इतनी मोहब्बत हो गई इससे? असल में बात यह है मुफ्ती साहब कि मुस्नद अहमद की तीसरी जिल्द में एक हदीस है, इसका मफहूम यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर क़यामत कायम हो जाए, यानी क़यामत आ जाए और आदमी के हाथ में एक भी पेड़ की कलम यानी छोटा पौधा हो और उसको मोहलत मिले तो वो उसको लगा दे। इस रिवायत से एक तामीरी सोच का पता चलता है, यानी इसका रिवायत का मतलब यह है कि आदमी को हमेशा मुस्बत सोच के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए, हालात की वजह से मायूस नहीं होना चाहिए। हालांकि आप देखो तो किसी दरख्त के लगाने से उसको फायदा उठाने के लिए सालों चाहिए जब वो फायदा उठा पाएगी, लेकिन अब ये भी हमें मालूम है कि कयामत नाम है सेकंडों में पलक झपकते ही दुनिया को मलियामेट कर देने का, यानी उससे कोई फायदा उठा सकता। लेकिन हदीस ये बताती है कि आदमी को तामीरी और मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच के साथ जीना चाहिए। क्या मतलब? यानी मतलब यह है कि मोमिन बंदा जो काम करता है वो अजर की उम्मीद पर करता है, और अजर का ताल्लुक जो है मुफ्ती साहब वो असल में नियत से होता है। तो अब मतलब यह हुआ कि आदमी को जब नेक काम करने का इरादा करता है तो एक अजर तो, एक सवाब तो उसको उसकी नियत करने पर मिलता है, दूसरा सवाब उस अमल के करने पर मिलता है, और अगर वो काम जिस नेक नियति के साथ किया है वो काम हो जाए यानी लोगों से फायदा उठाने लगे तो अब तीसरा अजर मिला। अब मतलब यह है कि अगर आदमी ने नेक नियति के साथ कोई काम शुरू किया है, अच्छाई शुरू की है, तो अगर वो काम पूरा भी ना हुआ तब भी नेक नियत करने का और उस अमल के शुरू करने का आदमी को अजर मिलता है। ऐसे ही इसका मतलब यह होगा, आदमी अगर पूरे समाज में बिगाड़ पैदा हो जाए और आदमी मायूस हो जाए कि बिगाड़ पैदा हो गया, तो ये तालीम नहीं है शरीयत की। हदीस ये बताती है कि सब जगह बिगाड़ पैदा हो जाए उसके बाद भी आदमी को वो छोटी छोटी नेकियां जो कर सकता है अगर वो करता रहेगा और अपने हिस्से का दरख्त लगाता रहेगा, तो एक वक्त आएगा कि हर आदमी जो अपने हिस्से का दरख्त लगा देगा तो पूरी दुनिया में चमन कायम हो जाएगा। आप दूसरे मिसाल से भी समझ सकते हैं इसको कि जैसे सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया, अब आदमी अंधेरे का रोना नहीं रोता बल्कि वो अपना चिराग जला देता है। अच्छा, ये बात भी तय है कि जो बल्ब जलाया है, चिराग जलाया है, वो सूरज का बदल नहीं बन सकता, यानी वो सूरज का काम थोड़ी करेगा, लेकिन वो आदमी अपना चिराग जला देता है। उसका फायदा यह होता है कि पूरी दुनिया का अंधेरा दूर हो या ना हो, लेकिन उसके आसपास का अंधेरा दूर हो जाता। और जब ऐसे ही हर आदमी अपने हिस्से का चिराग जला देता है तो अल्लाह ताला हर आदमी के अपने हिस्से का चिराग जलाने की वजह से पूरी दुनिया में रोशनी पैदा कर देते हैं। ऐसे ही अगर हर आदमी अपने हिस्से का दरख्त लगा दे, अपने हिस्से का चिराग जला दे, तो दुनिया में नेकियां बढ़ जाएंगी, बदी खत्म हो जाएगी। आदमी जब अपने हिस्से का नेकी का दरख्त लगा देगा तो अल्लाह ताला जुल्म, गुनाह, उसकी नाफरमानी की तपिश को अल्लाह पाक दूर कर देगा। इसलिए मेरे साथ दिलचस्पी लगी हुई है कि पेड़ों के साथ वक्त लगाने से आदमी को मुस्बत सोच का पता लगता है। तो इसलिए आप नियत करें कि हम अपने हिस्से का चिराग जलाएं ताकि हमारे अतराफ की अंधेरा दूर हो, अपने हिस्से का जो है चिराग जलाएं, अपना चिराग जलाएं तो हमारा दूर होगा, और जब हर आदमी अपने हिस्से का जला देगा तो अल्लाह ताला उस पूरी दुनिया से अंधेरे को दूर कर देगा। ऐसे ही हमें अपने हिस्से की नेकी करनी चाहिए, अपने हिस्से का दरख्त लगाना चाहिए। इसलिए मेरी दिलचस्पी इसके साथ वाबस्ता है। जज़ाकल्लाह।